वेलकम टू रेसिपी ऑफ द वीक। अभी लॉकडाउन चल रहा है तो हम बाजार में से कुछ भी नमकीन या फरसान नहीं लाते और कुछ मिल भी नहीं रहा है। तो आज मैं आपको घर पे ही बच्चों को नाश्ते के लिए मिक्स नमकीन यानी कि चवानू बनाना सिखाऊंगी। और ये बाजार से शुद्ध भी रहता है और सस्ता भी पड़ता है। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब दिखाऊंगी कि मैंने क्या क्या सामग्री ली है और कैसे बनाया है। तो देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं मिक्स नमकीन बनाना। तो सबसे पहले हम जो नमकीन में डालने के लिए बूंदी बनाते हैं वो इसका बैटर तैयार कर लेंगे। तो ये मैंने 1.5 कप जितना बेसन लिया है। इसमें मैंने 1 टीस्पून जितना नमक और 1/4 टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डाल दिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका हमें बैटर बनाना है। तो मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बैटर बना लूंगी। तो इस तरह से एक भी गांठ ना रहे, इस तरह से हमें बैटर बना लेना है। थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डालना है। हमें बैटर की कंसिस्टेंसी पोरिंग रखनी है जिससे हम आसानी से बूंदी पाड़ सके। और ये बूंदी हम बूंदी के रायते में भी यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने घोल तैयार कर दिया है। इस तरह से कंसिस्टेंसी रखनी है, आप देख सकते हो। तो मैं अभी इसे साइड में रख देती हूँ। इसे मैंने ढक्कन ढक के साइड में रख दिया है। तो अभी हम सेव बनाने की तैयारी करेंगे। तो ये मैंने तेल ले लिया है। तो आधा कप जितना मैंने तेल लिया है। तो इसमें मैं 1.5 कप पानी डाल दूंगी, यानी कि तेल से 3 गुना मैंने पानी डाला है। इसमें मैंने आधी टीस्पून जितनी हींग, आधी टीस्पून जितनी हल्दी और 1.5 टेबलस्पून जितना मैं लाल मिर्च पाउडर डालती हूँ, क्योंकि हम तीखी सेव बनाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। स्वाद अनुसार मैंने नमक डाल दिया है। तो करीब 1 टेबलस्पून जितना मैंने नमक डाल दिया है। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डाल सकते हो और मिर्च भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हो। तो सारा पानी और तेल मैंने मसाले के साथ अच्छे से मिक्स कर लिया है और थोड़ा थोड़ा करके मैं इसमें बेसन डाल दूंगी। थोड़ा थोड़ा करके ही डालना है। तो इस तरह से मैं मिक्स करती जाऊंगी और बेसन डालती जाऊंगी। इसमें जितना बेसन समाएगा इतना बेसन में डालूंगी। तो अभी मैंने 3 कप जितना बेसन लिया है। तो मैं भी थोड़ा थोड़ा करके ले रही हूँ। तो करीब 300 ग्राम जितना मैंने बेसन अभी लिया है और जरूरत पड़ेगी तो मैं थोड़ा ज्यादा भी लूंगी। तो जैसे हम नॉर्मली सेव बनाते हैं ऐसा ही हमें आटा तैयार करना है। तो इस तरह से मैंने थोड़ा थोड़ा बेसन लेके इस तरह से मैंने आटा तैयार कर दिया है। तो ये सेव का आटा भी तैयार हो चुका है। तो मैं अभी साइड में रख देती हूँ। और ये हम 2 प्रकार की सेव पालेंगे, झीनी और मोटी। तो अभी मैं सबसे पहले इस तरह से छोटी वाली सेव पाड़ देती हूँ। तो जो मैंने आटा तैयार किया था वो मैं डाल देती हूँ सांचे में। और सांचे को मैंने पहले तेल से ग्रीस कर दिया था। और एक तरफ मैंने कढ़ाई भी गरम करने के लिए रख दी है। तेल अच्छे से गरम हो जाए बाद में हमें इस तरह से सेव बनानी है। तो ये पतली वाली सेव है। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब दिखाती जाऊंगी। तो इस तरह से अच्छे से सेव बन जाएंगी। और सेव कैसे बनाते हैं इसका वीडियो मैंने पहले अपलोड किया है। तो इस तरह से एक तरफ से पक जाएगी तो मैं इसे पलटा दूंगी। जैसे ही ये तल जाएगी तो ये ऊपर आ जाएगी, तभी हमें इसे निकाल देना है। तो आप देख सकते हो अच्छे से सेव तैयार हो चुकी है। तो मैं इस तरह से ले लूंगी और हमारी सेव रेडी हो जाए तो इस तरह से पकड़ने से गिरेगी नहीं। तो अभी हम छोटी वाली जाली निकाल के बड़ी वाली जाली डाल देंगे और इस तरह से सांचे में आटा ले लेंगे। तो इसे भी हम तल लेंगे। तो इस तरह से गैस की फ्लेम मैंने हाई ही रखी है। हाई फ्लेम पे ही हमें इसे तलना है। तो अच्छे से एक साइड से तलने के बाद ये ऊपर आ जाएगी तो हम इसे पलटा लेंगे इस तरह से। तो जैसे ये तल जाएगी तो मैं इसे निकाल दूंगी। तो ये मोटी वाली सेव भी अच्छे से तल चुकी है। तो मैं इसे निकाल देती हूँ। इसी तरह से मैंने जो बाकी का आटा है तो बाकी की सेव भी मैंने रेडी कर ली है। तो ये सेव मैं निकाल देती हूँ।
तो बाकी की सेव भी मैंने बना के रेडी कर दी है। तो अभी मैं बूंदी बना लूँगी। तो मैंने इस तरह से जारा ले लिया है और इसमें हमें जो बैटर तैयार किया है वो इस तरह से डालते रहना है। कुछ भी नहीं करना है, इस तरह से डालते रहना है और इसे हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। तो बैटर इस तरह से ही होना चाहिए, मैंने जैसा आपको बताया है। मैंने बूंदी के बैटर में सोडा या तेल बिल्कुल यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये बूंदी बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरह से हम बूंदी बना लेंगे। थोड़ी सी तल जाए, बाद में ही हमें इस तरह से पलटानी है और इस तरह से पलटाते हुए हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। और जब हम दूसरी बार बूंदी इस तरह से बनाएं तब वो जो जारा लिया है इसको हमें अच्छे से साफ करना है और बाद में ही हमें बूंदी पाड़नी है। तो इस तरह से मैं पलटाते हुए बूंदी को अच्छे से क्रिस्पी होने तक तल लूँगी। थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा तो आप देख सकते हो एकदम क्रिस्पी बूंदी रेडी हो चुकी है। तो मैं इसे भी निकाल के साइड में रख देती हूँ। तो अभी तेल गरम ही है और मैंने अभी ये मूंग और मठ को 8 घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। बाद में मैंने इसे स्ट्रेनर में ले लिया था और 1 घंटे के लिए मैंने पंखे के नीचे इसे कॉटन कपड़े पे फैला दिया था, जिससे एक्स्ट्रा पानी सारा निकल जाए। तो अभी हम इसे फुल फ्लेम पे अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो ये मग और मठ लिया है, आप अपने हिसाब से सभी चीज़ों की मात्रा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा ले सकते हो। तो ये मैंने अभी 100 ग्राम मग और मठ लिया था और इसको मैंने 8 घंटे पानी में भिगो के रखा था। बाद में मैंने स्ट्रेनर में ले लिया था और 1 घंटे के लिए मैंने पंखे के नीचे कॉटन कपड़े में फैला के रखा था। इसी तरह से मैंने मग मठ के साथ इसी तरह से मैंने चना दाल को भी भिगो के रखा था और जो आखे मसूर आते हैं इसको भी मैंने इसी तरह से भिगो के रखा था। तो जैसे ही ये तल जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो हमें इसे निकाल देना है। इस तरह से आप देख सकते हो एकदम क्रिस्पी हो गया है, अच्छे सी कुरकुरी आवाज आ रही है। तो ये मैंने निकाल दिया है। इसी तरह से दूसरा स्लॉट भी मैं तल लूंगी। तो ये मैंने 100 ग्राम लिया था। तो ये भी मग और मठ को मैंने फ्राई कर लिया है। तो जिस हिसाब से मैंने आपको बोला चना की दाल भी मैंने भिगो के रखी थी 8 घंटे पहले, तो वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। चना दाल को भी मैंने 8 घंटे भिगो के फिर स्ट्रेनर में लेके कॉटन कपड़े में 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था और पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, ये बात हमें खास ध्यान रखनी है। तो चना दाल को भी हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है और गैस की फ्लेम मैंने फुल ही रखी है। तो मैंने सेव बना दी, बूंदी बना दी, मग और मठ को फ्राई कर दिया और ये भी चना दाल तल रही हूँ। तो इसी तरह से आपको जो मिक्स फरसान में डालना हो वो अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो चना दाल भी अच्छे से फ्राई हो चुकी है, जैसे ही ऊपर आ जाए समझ लेना है कि अच्छे से फ्राई हो चुकी है। तो मैं सारी चना दाल को निकाल देती हूँ इस तरह से, जिससे एक्स्ट्रा तेल भी निकल जाए। तो ये अच्छे क्रिस्पी हो चुकी है और एकदम सॉफ्ट बनी है। तो चना दाल भी तल चुकी है, दूसरा स्लॉट भी मैं इसी तरह से तल के रेडी कर लूँगी। तो अभी ये मैंने जो मसूर है इसको भी मैंने 8 घंटे के लिए भिगो के रखा था, तो वो भी मैं फ्राई कर लेती हूँ। सारे कठोर को मैंने इसी तरह से भिगो के रखा था, साथ में ही भिगोया था। तो मसूर को तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ये भी अच्छे से क्रिस्पी हो चुके हैं और ये बहुत ही सॉफ्ट लगते हैं। तो इसे भी मैं निकाल देती हूँ। आप देख सकते हो कलर चेंज हो चुका है और इसका तलने के बाद थोड़ा छिलका भी खुल जाता है। तो सारी चीज़ें तल के रेडी हो चुकी है, ये भी क्रिस्पी हो चुका है। तो मैं इसे निकाल देती हूँ। तो अभी उसी कढ़ाई में मैं थोड़े मूंगफली के दाने भी फ्राई कर लूँगी। मैंने 1 कटोरी जितने मूंगफली के दाने लिए हैं, इसे भी हमें अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करने हैं।
तो मूंगफली को भी हमें अच्छे से इसे तलना है। तो आप देख सकते हो कलर चेंज हो चुका है। तो मैं अभी मूंगफली के दानों को निकाल देती हूँ। तो अभी मैं थोड़े से काजू मैंने लिए हैं, वो भी मैं तल लूंगी इस तरह से। अगर आपको इस तरह से ना आए तो आप डायरेक्ट भी कढ़ाई में तल सकते हो। तो इस तरह से मैं काजू को भी तल लेती हूँ। तो काजू तल चुके हैं। तो अभी इसी कढ़ाई में मैं थोड़े मकाई के पौवे तलूंगी, जो हम नॉर्मली कॉर्नफ्लेक्स तलते हैं, वो ही मैंने लिया है और इसको तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो ये मैंने करीब 100 ग्राम जितना लिया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से, आपको कम पसंद हो तो कम और ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा भी ले सकते हो। तो इसे तलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, फटाफट से तल जाता है। तो ये मैं तल के निकाल देती हूँ। और बाद में मैंने जो हम आलू पोहा या कांदा पोहा बनाते हैं, इसके लिए जो पोहे यूज़ करते हैं, इसको मैंने ले लिया है। वो भी मैंने 100 ग्राम लिया है। तो वो भी मैं इसी तरह से तल के रेडी कर लेती हूँ। तो सारी चीज़ें अभी तल के रेडी हो चुकी है। तो लास्ट में मैं एक थोड़ा सा तड़का लगा लूँगी। इसमें ज़्यादा तेल की ज़रूरत नहीं है। तो करीब मैंने 1 टेबलस्पून जितना तेल लिया है। इसमें मैंने थोड़े करी पत्ते लिए हैं, 1 टेबलस्पून मैंने सौंफ और 1 टेबलस्पून मैंने सफ़ेद वाले तिल लिए। इसको मैं 2 से 3 मिनट तक अच्छे से भूनूंगी, जिससे सौंफ में और तिल में जो नमी हो वो निकल जाए, और जो मीठे नीम के पत्ते इसमें भी नमी हो तो निकल जाए। तो अच्छे से क्रिस्पी होने तक मैंने तड़का तैयार करके रेडी कर दिया है। तो अभी हम सारी चीज़ें असेंबल कर लेंगे। तो मैं पहले सेव को इसी तरह से हाथों से तोड़ देती हूँ। तड़के को तैयार होने में करीब 2 से 3 मिनट हुई है, क्योंकि मीठे नीम के पत्ते पूरी तरह से फ्राई होने चाहिए। तो सेव मैंने हाथों से तोड़ दिए। इसमें मैं बूंदी डाल दूंगी। तो इसे मैं अच्छे से मिक्स करके साइड में रख देती हूँ। और अभी आपको मैं सारी चीज़ें दिखा देती हूँ। तो ये मकई के पोहे, सादे पोहे, ये कठोल, और ये जो अभी मैंने मिक्स किया है सेव और बूंदी, मूंगफली के तले हुए दाने, काजू, और ये तड़के को मैंने 2 से 3 मिनट तक फ्राई किया था। तो सारी चीज़ें हमें मिक्स करनी है। तो सबसे पहले मैं ये जो कॉर्नफ्लेक्स यानी कि मकई के पोहे हैं, इसको मैं थोड़े थोड़े से हल्के हाथों से तोड़ देती हूँ। और अभी मैं इसमें मसाले कर देती हूँ। तो मैंने इसमें आधी टीस्पून जितना हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1.5 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर डाला है, क्योंकि ये थोड़ा स्पाइसी और खट्टा मीठा होता है। तो 1.5 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च पाउडर, 3 टेबलस्पून मैंने पीसी हुई चीनी ली है, यानी कि पाउडर शुगर। इसको भी हम इस तरह से हाथों से डाल देंगे। और ये मैंने 1/4 टीस्पून नींबू का फूल लिया है। इसको भी मैंने थोड़ा सा पाउडर बना लिया था और डाल दिया है। स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। करीब 1 टेबलस्पून जितना मैंने नमक डाला है, क्योंकि हमें जो हमने कठोल तला है इसके हिसाब से भी सारे मसाले डालने हैं। बाद में हम इसको चख के भी थोड़े से मसाले डाल सकते हैं। तो अभी मैं सारी चीज़ों को एक कर देती हूँ। तो ये चना दाल, मग, मठ और मसूर सब मैं डाल देती हूँ। बहुत ही टेस्टी नमकीन बनता है और घर पे ये शुद्ध भी होता है और बाजार से सस्ता भी पड़ता है। मूंगफली और काजू भी मैंने डाल दिया है और ये सब हम मिक्स कर लेंगे, क्योंकि सेव में तो अपना टेस्ट है ही। इसी चीज़ों को हमें मसाले को कोट करना है। तो ये सब हम पहले मिक्स कर लेंगे और बाद में जो मैंने सेव और बूंदी तैयार की है वो डाल दूंगी और फिर से मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अभी लास्ट में मैंने जो तड़का तैयार किया था वो भी डाल के सारी चीज़ों को हाथों से मिक्स कर लेंगे और इस तरह से जारे से भी मिक्स कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कितना बढ़िया हमारा मिक्स नमकीन तैयार हुआ है। और एक तरफ से ये हेल्दी भी है, क्योंकि हमने इसमें कठोल का यूज़ किया है। तो आप अपने हिसाब से बना सकते हो। तो ये हमारा मिक्स नमकीन यानी कि चवानू, ये गुजराती स्टाइल में चवानू बना है और ये बहुत ही टेस्टी लगता है। तो आप ये रेसिपी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये आप दिवाली में भी बना सकते हैं और एयर टाइट डब्बे में आप इसे 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर
और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करना भी ना भूलें।